का चुनाव करें और फिर इसके बाद दिखाएंगे कि हकीकत क्या हो रही है। जी देखिए, आप टनल के अंदर देखिए तो अंदर तस्वीर देखिए, जो सफेद कलर का पर्दा है वही यहाँ साइड कैंप है, वहीं पर जो चेकअप किए जा रहे हैं। एक मजदूर को बिठाया गया है और दूसरे मजदूर को बिठाने चेकअप हुआ है, उसको बिठाने का गाड़ी देखिए अंदर से गाड़ी पर बिठा के मजदूरों को लाया जा रहा है। गाड़ी देखिए, गाड़ी के द्वारा सामने जो एम्बुलेंस है उसी में बिठाया गया मजदूरों को। एक मजदूर को बिठाया गया है और एक मजदूर को बिठाने के बाद एम्बुलेंस कभी भी वहाँ से रवाना हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है। और 5 जो अन्य जो वहाँ पर श्रमिक हैं हमारी लगातार नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के खबर को देख रहे हैं। उन्हें ये निश्चित तौर पर सबसे बड़ी राहत की खबर मिली होती और जरा जुम आउट करके पहले बाहर की सब कुछ जरा जुम आउट करिए, एकदम बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। ये बगल में देखिए सारी एम्बुलेंस स्टैंड बाई मोड पर, सभी एम्बुलेंसेज को एयरपोर्ट पर डाल दिया गया है। 1200 मीटर का ये स्टेट रोड देखिए, करीब 30 एम्बुलेंसेज ठीक है, ठीक है। चट्टानों का सीना चीरकर 41 जाबाज मजदूर निकाले जा रहे हैं। इनमें से करीब 8 से 10 मजदूरों को निकाला भी जा चुका है। 17 दिन, पूरे 17 दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तरह तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद आखिरकार ये अद्भुत दृश्य हम देख रहे हैं। देखिए, बहुत ही अद्भुत इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो होता हुआ हमने देखा शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन कर दिखाया हमारी उन टीमों ने। वाकई उन्हें सलाम, जो डटे रहे, उस मिशन पर लगे रहे और ना केवल खुद में उन्होंने हिम्मत बांधे रखी बल्कि उन मजदूरों को भी हिम्मत समय समय पर देते रहे, क्योंकि 17 दिन बहुत होते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, वाकई ये मिशन वाकई तारीफे काबिल, जितनी भी टीमें यहाँ लगी हुई थी वाकई वो तारीफे काबिल। और अब वो तस्वीर हम देख पा रहे हैं जब मजदूरों को हम बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं। देखिए, जितनी भी टीमें इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी, इन तमाम टीमों की सराहना करनी होगी, क्योंकि सकुशलता से श्रमिकों को निकालना एक बड़ा मिशन था और इस मिशन में तमाम अवरोध सामने आए और तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद अंतोगत्वा जिस पल का इंतजार हो रहा था वो पल आ गया है। इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं और इनके जो अपने परिजन राह देख रहे थे, अब उनके भी इंतजार का पल जो है वो खत्म हो गया है और अब जो ये श्रमिक है ये अपने परिजनों से मिल सकेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के सीनियर अधिकारी, राज्य सरकार के सीनियर अधिकारी, पूरा सरकारी तंत्र, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने बड़ी सावधानी से और बड़ी ही सूझबूझ के साथ विदेशी जो विशेषज्ञ हैं उनके रायशुमारी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब ऑगर मशीन लगी थी उस वक्त तमाम जने सामने आई, उनको पार पाते हुए अब घड़ियां इंतजार की खत्म हो गई हैं और अब इन मजदूरों को निकाला जा रहा है। और जो श्रमिक निकाले जा रहे हैं इनको प्राथमिक तौर पर उपचार दिया जाएगा और ये भी इंतजाम कर लिए गए हैं कि सुरंग के अंदर ही इन तमाम श्रमिकों को पहले इनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और आवश्यकता के अनुसार जैसी भी जरूरत पड़ेगी वैसे ही इनको चिकित्सालय पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, अलग अलग जगहों से जो मजदूर यहाँ पर काम करने आए हुए थे उनको इल्म भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी घटना का शिकार हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मिशन मोड पर काम किया। और एक भी गलती होती, अगर छोटी से छोटी गलती होती तो 41 जिंदगियां काल के गाल में समा सकती थी। लेकिन आज का ये दिन वाकई ऐतिहासिक और इसलिए भी क्योंकि ये काशी है जहां पर ये कहा जाता है भगवान शिव का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है। ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर अगर वो फंसे हैं तो इन सब में वो हिम्मत थी कि भगवान शिव उनके साथ है। ये कहा जा सकता है क्या सोनू? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आपने बहुत अच्छा ये सवाल भी किया और बहुत अहम भी है।
क्योंकि ये बाबा केदार की भूमि है। केदार खंड के नाम से पूरा का पूरा इलाका जो है ये विख्यात है। और ऐसे में जो बाबा भौकनाथ है उनकी पूजा अर्चना की जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा यहाँ पहुंचे, जो खुलबे साहब हैं वो, और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी कई बार जो क्षेत्रीय देवता हैं उनकी आराधना की। और जो सुरंग का मुहाना है, इसके मुहाने पर जिस तरह से एक आकृति बनी है, वो आकृति भी शुरुआती दौर में ऐसी नजर आ रही थी जैसे शिव जी का स्वरूप हो और भगवान शिव जो हैं वो खड़े हुए हों। और जब उसको गौर से देखा गया तो ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान मुद्रा में भगवान शिव बैठे हों। और कहीं ना कहीं अब लोग ये भी मान रहे हैं, क्षेत्रीय लोग खास तौर पर इस तरह इस आकृति को इस रूप में भी मान रहे हैं जहां पर मंदिर विराजमान है कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, भोले बाबा की कृपा से इनकी जान की सुरक्षा हुई। और जो रेस्क्यू टीमें लगी उनका भी हौसला अफजाई कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति ने किया है। और निश्चित तौर पर अब इन सभी श्रमिकों को सकुशल निकाला जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा रही है। और जैसा कि आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि ये जो उत्तर काशी का इलाका है ये बाबा की नगरी कहलाती है, और कहीं ना कहीं ईश्वर की जो कृपा है वो इन तमाम श्रमिकों पर हुई। ईश्वर की कृपा जो है वो सभी टीमों के ऊपर हुई जो जिन्होंने रेस्क्यू को अंजाम दिया। और लगातार रात और दिन जिन तमाम अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में तन्मयता दिखाई, कहीं ना कहीं उन पर उनका हौसला अफजाई करने में भी एक बार फ्लैशबैक में जाइए तो जिसने भी इस पूरे मिशन को देखा होगा पहले तो तौबा कर ली होगी कि नहीं साहब पॉसिबल ही नहीं है, 41 जिंदगी फंसी हैं, लेकिन कैसे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई लोगों ने तो हाथ भी खड़े कर दिए थे, कई लोगों ने ये कहा था नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी जो टीमें थी उन्होंने अपनी हिम्मत बांधे रखी। और फिर जब एंड टाइम पर अब ये जब अनाउंसमेंट होने लगा कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, अब बहुत ज्यादा समय नहीं, अब घड़ी करीब आ गई है, तो वो उस वक्त का जो हार्ट बीट्स थी उसको हम महसूस कर सकते हैं सोनू, उसको हम देशवासी महसूस कर सकते हैं। दुनिया की नजरें इस मिशन पे थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने देखा 17 दिन तक एक एक पल, एक एक मिनट को जो लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है, वो अपने आप में महसूस किया जा सकता है कि 2-3 घंटे कैसे बीते होंगे, न इन टीमों के बल्कि उन मजदूरों के भी, उनके परिवार वालों के भी, खुद मुख्यमंत्री के भी। देखिए ये बहुत ही ऐसे पल रहे हैं। सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम जी। तो आपके हिसाब से कितना लगभग एक वर्कर को निकालने में समय लग रहा है? सर मोस्टली 15 मिनट मतलब 60 मीटर का डिस्टेंस है सर, उसे आने में कितना टाइम लग सकता है, इतना बस, ज्यादा वो नहीं है उसके अंदर। ओके आप 1 घंटा मानकर चलिए जो वहां अधिकारी जानकारी दे रहे हैं कि 15 से 20 या फिर बहुत ज्यादा कि सभी को निकालने में 60 मिनट का वक्त लग सकता है। सभी लोग बाहर होंगे अगले 1 घंटे में। आप सोनू कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जिस तरह से तमाम टीमें लगी हुई थी और इनको भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और उसके बाद जो है फिर इंतजार बढ़ता गया और तमाम प्रयास जो किए गए वो सफल नहीं हो पाए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरफ से कोशिश की गई और जिस मशीन की जिस भी राज्य से जितनी आवश्यकता है उसको तत्काल मंगाया गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सीनियर अधिकारी लगातार एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इंतजार के पल बढ़ रहे थे और जो श्रमिक अंदर फंसे और बाहर उनके परिजन इंतजार करने पहुंच गए, सरकार ने उनको तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। बावजूद इसके जो पल थे महसूस किए जा सकते हैं कि कैसे रहे होंगे जब अगर हम इस घटना के बीच की बात करें, इस घटना के शुरुआत के दौर की बात करें कि एक तरफ त्योहार का समय और दूसरी तरफ ये श्रमिक जो है वो सुरंग में अंदर फंस जाते और उसके बाद फिर ये ऑपरेशन, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। जी सुनो। और जिस तरह से मौसम का मिजाज रहा है, खास तौर पर सुरंग के अंदर जो तापमान है वो कुछ और रहा है, वो सामान्य तापमान रहा है क्योंकि वहाँ हवा की सीधे तौर पर एंट्री नहीं थी और क्योंकि सुरंग अभी बनाई जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ बाहर कड़ाके की ठंड, इस वक्त कड़ाके की ठंड हो रही है। और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे में सुबह शाम और जब मौसम विभाग बारिश का अलर्ट जारी कर देता है इस क्षेत्र के लिए, तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में रात्रि के वक्त, शाम के वक्त कितनी ठंड होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। तापमान में काफी बदलाव जो है इस समय देखा जा रहा है उत्तरकाशी में। लिहाजा
तापमान को ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने इंतजाम किए हैं, खास तौर से जो श्रमिक हैं इनके परिजनों को। और जब जैसे ही सामान्य तापमान से इस तापमान में ये तमाम श्रमिक प्रवेश करेंगे तो उस दौरान खास तौर पर चिकित्सक जो है वो किस तरह से इनका ख्याल रखेंगे, इसके भी इंतजाम कर लिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू। किस तरीके से 17 दिन ये पूरा मिशन मोड पर काम हुआ है, आपने देखा किस तरह से तमाम टीमें वाकई तारीफ काबिल, वाकई जिस तरीके से इन्होंने पूरी क्षमता लगा दी, अपनी पूरी ताकत लगा दी, किस तरीके से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया, पूरी सुरंग बनाई गई। और एक बार हमने देखा बीच में कि कई तरह की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई और उसके बाद अब दोबारा हम देख रहे हैं कि 41 जिंदगियां बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। न केवल जाबाज ये तमाम 41 श्रमिक हैं जो 17 दिन से फंसे रहे। आप समझ सकते हैं एक ऐसी जगह पर फंसे होना जहां से आपको सिर्फ मोटिवेशन आवाज से मिल रहा है, आप देख भी नहीं पा रहे हैं कि दूसरी तरफ से जो आवाज दे रहा है वो कौन है, क्यों, किस तरीके से आपको समझा रहा है। लेकिन वहां उन श्रमिकों को मोटिवेट किया जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा था किस तरह से वो योगा करें, किस तरह से वो एक दूसरे से हंसी से बात करें, एक दूसरे से अपनी मेमोरीज, अपनी बातें साझा करें। तो ये 17 दिन काफी टफ उन मजदूरों के लिए थे। लेकिन उसके इतर इस सुरंग के बाहर, जहां वो उस टनल के बाहर जहां वो फंसे थे, उसके बाहर क्या स्थितियां थी वो लगातार आपने अलग अलग खबरों के माध्यम से देखी हैं। लेकिन 17 दिन जो बीते हैं, उन 17 दिनों ने ये बता दिया कि पहाड़, चट्टान, कोई भी वो जगह हो जहां से आपको किसी भी मिशन को पूरा करना हो, तो वो तमाम साधन है हमारे पास, वो तमाम सुविधाएं हैं हमारे पास कि हम ऐसे किसी भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। देश दुनिया की नजर थी कि आखिर टनल से बाहर ये लोग आ भी पाएंगे या नहीं। शुरुआती दौर में जिसने देखा उसने सांस भर ली कि मुमकिन नहीं होगा। सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों और गले मिल लेते यार, होता हमसे गले सब बड़े। हाँ, स्वागत पूरा। लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। हाँ, आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगे? रामदास सर, बोलिए, आप बोलिए। ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों ने काम किया, उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से। सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम तरफ से सब लोग काम किया। मेन ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं? नहीं, हम नहीं है, हम कंपनी का एक्चुअली नवयुग हम कंपनी का। कंपनी भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। इतना मिशनरी मंगाया है, आप लोग देख रहे कि नहीं, बाहर से इतना मिशनरी रहेगा, सब ठीक है। अच्छा, ये बताइए जो लोग बाहर आए हैं, आ जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा। अच्छा, उनकी तबीयत कैसी है, आप लोगों से बोला? तबीयत 100% फिट है, नो प्रॉब्लम, सबका फिट है, सब फिट है? हाँ सब 100% फिट है। 1-2 घंटे में सब लोग आ जाएगा। ओके, और कुछ देखिए 12 श्रमिक बाहर आ चुके हैं और जो पहली एम्बुलेंस है वो भी निकलने की एक छोटी एम्बुलेंस, जरा जूम इन करिए, एक छोटी एम्बुलेंस लगातार अंदर जा रही है, बैक साइड से ही और तुरंत बाहर लेकर आ रही है श्रमिकों को और वो उन्हें ड्रॉप कर रही है इलेक्ट्रिक हॉस्पिटल तक, जहाँ पर वो तरफ की है उनकी बॉडी एडजस्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स ये बता रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट को सारे जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर आई है वो तस्वीर बता रही है कि जो अगर श्रमिक उनसे हॉस्पिटल से इन 17 दिनों के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, जाहिर सी बात है बाहर निकलने की सरकार तो है ही, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने काम किया, जिस तरीके से इनकी ताकत होगी, बाकायदा लोगों को निकल रही है। और एक और चीजें बता दो, तस्वीरें तो वैसे नहीं है, लेकिन आस-पास के इलाकों से बम और पटाखों की गूंजने की आवाजें आ रही है। यानी आसपास मजदूर फंसे हुए थे, उनमें से 9 को निकाल दिया है। रेस्क्यू लगातार जारी है। जिन लोगों ने जिंदगी की जंग जीत ली है उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। दीपक कुमार, ये बिहार से थे, लंबे समय से यहाँ काम कर रहे थे और ये सब अब
पूरी तैयारी अंदर चल रही है। सिलक्यारा की जो टनल है, जिसमें लगातार हमने देखा था कि निर्माणाधीन सुरंग का 60 मीटर का हिस्सा धंस गया था, उसके बाद से अलग अलग तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा था। देश विदेश की मशीनें बुलाई गई थी, कभी ठंड ने काम रोका, कभी ड्रिलिंग के आगे संकट आया, लेकिन पूरे देश की उम्मीदें, पूरे देश का हौसला, पूरे देश की दुआएं साथ में थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम देश के इन जाबाजों के लिए पूरा देश प्रार्थना करें। वो 17 दिन कैसे बीते, जब मजदूर बाहर निकलेंगे तब वो बताएंगे, लेकिन इतना तो तय था उनकी हिम्मत की दाद दी जाना चाहिए कि कैसे 17 दिन एक अंधेरी गुफा के अंदर हौसलों के साथ उन्होंने बता दिया कि अगर इंसान अपने हौसले पर आ जाए तो वो उसके हौसले से बढ़कर कोई चीज़ दुनिया में हो नहीं सकती है। ये 17 दिन में इन मजदूरों ने पूरा जो हौसला दिखाया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। उनके इस जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए। और यही हौसला जो जिला प्रशासन ने दिखाया, उत्तरकाशी के जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिखाया है, उसकी भी सराहना की जाना चाहिए कि तमाम मुश्किलें आती रही, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी टनल में मशीनें फंस गई, कभी मलबे का ढेर गिरने लगा, कभी ऐसा लगा कि मजदूर हौसला ना खो दें, लेकिन दिन दिन जैसे बीतते जा रहे थे हौसला बढ़ता जा रहा था। और बाहर जो उनके परिजन बैठे थे वो लगातार भगवान से दुआ कर रहे थे कि उनके जो परिवार के लोग अंदर हैं वो सुरक्षित हों। और आपको बता दें अभी तक 9 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। टनल के गेट पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। हेलीकॉप्टर को अलर्ट पर रखा गया था, चिनूक हेलीकॉप्टर को, जो कि 360 डिग्री घूम सकता है, उसको रखा गया था। और उत्तरकाशी में 41 बेड का एक अस्पताल तैयार किया गया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। और उन मजदूरों को लिए पहले लगातार कहा जा रहा था कि आप अंदर रहिए, घबराइए मत, आप योग करिए। और जो टनल से अस्पताल तक है जो 30 से 35 किलोमीटर दूर जो 89 जगह है, वहाँ स्पेशल 41 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है और इसकी दूरी 30 से 35 किलोमीटर है। और इसके लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी इस पूरे रास्ते को तय करने में रास्ते में कोई बाधा ना आए, कोई रास्ते में उनको दिक्कत ना आए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। क्योंकि बीच में खबर आ रही थी कि कुछ मजदूरों का स्वास्थ्य बिगड़ रही है, उनकी हालत ख़राब हो रही है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी किया जा रहा है। और चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, इसलिए 30 से 40 किलोमीटर की ये दूरी अस्पताल की तय करने में लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त लग सकता है। जी हाँ, 40 से 45 मिनट का वक्त लग सकता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त उत्तरकाशी की टनल की। और जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि रात होते होते तक, अब से 2 से 3 घंटे में, यानी 10 साढ़े 10 तक या 11 बजे तक ये सारे मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और एक अब जो बड़ा अपडेट आ रहा है, अभी तक 17 मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाला जा चुका है। जी हाँ, 9 मजदूरों को निकाला, माफ़ कीजिए, 17 दिन हो गए हैं और लगातार इनको बाहर निकाला जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रेस्क्यू कर्मी जुटे हुए हैं, मेडिकल पैरामेडिकल का स्टाफ वहाँ टिका हुआ है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से कुछ देर पहले बात की है, क्या कुछ टनल के अंदर हो रहा है, क्या कुछ बचाव कार्य, राहत कार्य किए जा रहे हैं। और इन सबको पहले इन मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, इन सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। पहले देखा जाएगा कि इनके कोई शारीरिक चोट तो नहीं है, इनकी जो शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है कि वो किडनी है, लीवर है, फेफड़े है, हार्ट है, ब्रेन है, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 17 दिन एक अंधेरी सुरंग में, और आपको ये पता ना हो कि आगे क्या होगा। क्योंकि हम देख रहे थे दूसरे तीसरे दिन से कहा जा रहा था कि आजकल में इन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, 24 घंटे में निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये 24 घंटे बढ़ते 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 17 दिन में कब बदल गए किसी को पता नहीं चला। अलग अलग तरीके से विशेषज्ञ बुलाए गए, देश दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स बुलाए गए, पीएमओ ने मोर्चा संभाला और इन मजदूरों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए इस पर लगातार चर्चा होती रही। अलग अलग तरीके अपनाए गए, आखिर में सेना को बुलाया गया और कैटल कटिंग करने वाले जो हैं उन लोगों को बुलाया गया। क्योंकि जिस प्रकार से मौसम बदला देश भर का, और आशंका जताई जा रही थी कि शायद उत्तरकाशी उत्तराखंड में मौसम बदलने से ठंड, बारिश और बर्फबारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी डाल सकते हैं। लेकिन इन तमाम बाधाओं को दूर करते हुए आखिर हमारी टीम वहाँ तक पहुँची है और इन जाबाजों को निकाल रही है। तो आप देखिए, गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड के हैं, इनमें कई सारे मजदूर उत्तर प्रदेश के, आपको बता दें कई सारे मजदूर बिहार के हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह से एक छोटा सा मिनी भारत उस सुरंग के अंदर था।
अलग अलग नाम के, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान के लोग वहाँ अंदर थे। लेकिन इस हौसले, इस मुसीबत की घड़ी में, ये आप देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, पुष्कर सिंह धामी हमने आपको दिखाए थे, और वीके सिंह, सेना के पूर्व जनरल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमने आपको दिखाए हैं कि कैसे वो मजदूरों का हालचाल पूछ रहे हैं, और मजदूरों के चेहरे पे एक जो अलग खुशी दिखाई दे रही है। और हो भी क्या ना हो कि 17 दिन जिंदगी की जंग लड़ी है उन्होंने मौत के साथ, और सुरक्षित मौत को चकमा देकर बाहर निकला है। इन जाबाजों के हौसले के लिए एक सलाम तो बनता है। जी हाँ, तो सिल्क यार्ड टनल में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 17 दिन बाद एक खुशखबरी आई है। 9 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका है और इनको लगातार अस्पताल भेजा जा रहा है, और अब तक ये संख्या हम आपको बता दें कि 17 हो गई है। जी हाँ, 17 दिन बाद जब खबर आ रही है तो 17 मजदूरों को अभी तक टीम ने वहाँ से बाहर निकाल लिया है। तो एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि आपको टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा ऑपरेशन चल रहा था, किस प्रकार से पीएमओ ने इस पर पूरी नज़र रखी थी, कैसे एक एक मिनट का हालात का जायजा ले रहे थे। और प्रधानमंत्री ने, जब हमने देखा था कि वो चुनावी दौरे पर तेलंगाना में थे, तब भी उन्होंने इन्हीं सब के बारे में बातचीत कर रहे थे, लगातार अपडेट ले रहे थे कि यह लोग आखिर कहाँ फंसे हुए हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि इसमें तमाम सारी जो कंपनी है उसकी लापरवाही थी, ऐसी तमाम सारी चीज़ें, लेकिन फिलहाल वक्त इस पर बाद में बात करेंगे क्योंकि तमाम सारी कृपा नहीं है। और चलिए, ये जो लोग क्या कुछ कह रहे हैं बाहर, वो हम आपको सुनवाते हैं। सर, हम तो सब पे यही कहेंगे कि बाबा सबकी। तो देखिए आप टीवी स्क्रीन पर पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम सारे आला अफसर दिखाई दे रहे हैं, और जिन मजदूरों के चेहरे पर, और रेस्क्यू कर्मी, मेडिकल कर्मी, इन सब के चेहरों पर आप देखिए एक उत्साह, एक खुशी दिखाई दे रही है। और देखिए किस प्रकार से ताली बजाकर हौसला अफजाई की जा रही है। ये देखिए मिठाई बट रही है। जी हाँ, क्यों ना बटे, आखिर 17 दिन तक आंखें इसी दिन के इंतजार में थी कि कब किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का चाचा, किसी का मामा, वो कब इस टनल से बाहर सुरक्षित निकले। और इनका जवानों का हौसला आप देखिए, इन जवानों के लिए देखिए मुंह मीठा करने का प्रयास ये माताजी कर रही हैं, क्योंकि इनके परिवार का बच्चा अंदर था। और इनके चेहरे की आप खुशी देखिए, ये चेहरे की चमक देखिए, और इसके पीछे का संघर्ष आप देखिए कि 17 दिन, एक एक मिनट, ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात समझा उन्होंने, और लगातार अपनों की चिंता में टनल के बाहर रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। तमाम सारे मंदिरों प्रार्थना हुई, गिरजाघरों में दिए जलाए, मोमबत्ती जलाई गई, और जिसको जहाँ जो कुछ पूजा पाठ करना बाहर आए हैं किया गया बाबा बौखनाथ की कृपा से। ये देखिए, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में। ये देखिए एक बार और दिवाली मनाने की बात हो रही है। स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो तो देखिए एक और दिवाली मन रही है, और मने भी क्यों ना, बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ 400 घंटे बाद पूरा मजा आ गया। खुशखबरी आई है, सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं, खासकर स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां आपके सामने बंट रही है, अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत तो कह सकते हैं कल देव दिवाली मनाई थी, और एक दिवाली आज उत्तराखंड में मनाई जाएगी, बिहार में मनाई जाएगी, असम में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में भी मनाई जाएगी, क्योंकि ये सारे लोग इस प्रदेश के तमाम, देश के तमाम सारे प्रदेशों से आए हुए थे, यहाँ रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे। तो कहीं ईद भी मनेगी, सवा अहमद बिहार के यहाँ ईद मनेगी, तो सोनू शाह के बिहार के यहाँ हो सकता है दिवाली मने। जी आप सबको बधाई हो, सबको धन्यवाद। यहाँ का प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट, सबका प्रयास है, सबकी दुआ से लोगों का मुक्त। तो टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी तक बाहर निकाला जा चुका है, जिन्होंने जिंदगी की जंग जीत ली है, वीरेंद्र किस्कू हैं, बिहार से आए हुए हैं, तो बिहार में भी जश्न का माहौल होगा। उड़ीसा के सपन मंडल भी हैं, जिनको अभी इस रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है। बिहार के सुशील कुमार भी हैं, जो अभी तक इस सुरक्षित जो अंदर से बाहर निकले हैं। झारखंड के विश्वजीत कुमार की बात कर लें हम, जिनको बाहर रेस्क्यू टीम ने निकाला, अस्पताल ले जा रहे हैं। झारखंड के सुबोध कुमार हैं, जिनको टीम ने बाहर निकाल लिया। जी हाँ, उड़ीसा के भगवान बत्रा,
और भगवान से सब प्रार्थना कर रहे थे। और भगवान किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? यूपी के अंकित भी देखिए आप, जिनका नाम हमारे आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके साथ ही यूपी के राम मिलन का मिलन अपने परिवार से होगा। तो आप दृश्य देखिए कि 17 दिन बाद जब वो लौटेंगे घर, और अभी तो 17 दिन बाद वो बाहर निकले, अस्पताल में उनकी क्या स्थिति है। संतोष, यूपी के संतोष के परिवार को निश्चित तौर पर संतोष हुआ होगा कि उनका लाल बाहर निकल आया सुरक्षित। जयप्रकाश के घर में आज निश्चित तौर पर दियों का प्रकाश हो रहा होगा यूपी के। और राम सुंदर के तो क्या कहने उत्तराखंड के, क्योंकि वहाँ तो दिवाली की बात की जा रही है। मंजीत, उत्तर प्रदेश के मंजीत हैं जिन्होंने अपने हौसलों से पूरे देश का दिल जीत लिया अंदर से। और अनिल बेदिया झारखंड के हैं जिनको इस टीम ने बाहर निकाला है। जी हाँ, राजेंद्र बेदिया झारखंड के हैं, अंदर थे इस गुफा के टनल के अंदर थे 17 दिन से। और सुखराम को तो क्या सुख मिला होगा उनके परिवार को, उसके भी क्या कहने हैं। और आप लगातार देख रहे हैं एम्बुलेंस, लगातार ये जो नीली पीली बत्ती जल रही है एम्बुलेंस की, ये रोशन उम्मीदों की बत्ती है। ये साधारण बत्ती नहीं है। इनमें उन श्रमिकों का हौसला छिपा है जो 17 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। और रंजीत ने भी ये जंग जीत ली है, रविंद्र ने भी झारखंड के इस जंग को जीत के बाहर आ गए हैं। और समीर एक ठंडी हवा का झोंके की तरह अपने परिवार के लिए इस टनल से बाहर निकले झारखंड के। और विशेषर नायक भी नायक बनकर निकले हैं कह सकते हैं इस टनल से। जी हाँ, तो सिलक्यारा टनल में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 17 मजदूरों को निकाल लिया गया है। और महादेव, झारखंड के महादेव के घर भी निश्चित तौर पर हर हर महादेव का जाप हो रहा होगा। मुदुतु मुर्मू झारखंड के, जिनको इस टीम ने भी, रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चित्र कि एम्बुलेंस कैसे एक एक करके इन मजदूरों को लेकर दौड़ रही है, सरपट दौड़ रही है। विजय ने भी जिंदगी इस जंग को विजय होकर निकले हैं, झारखंड के विजय होरो। और गणपति झारखंड के, तो निश्चित तौर पर गणपति बप्पा को याद किया जा रहा होगा। और आसाम के जो संजय के परिवार है वो दूर आसाम से देख रहे होंगे उनका लाभ कब लौटेगा। और राम प्रसाद के परिवार में आज प्रसाद बट रहा होगा भगवान को। और विशाल के घर वालों का निश्चित रूप से दिल जो है बड़ा विशाल हो गया होगा कि उनका लाल बाहर निकल आया है। उत्तराखंड के पुष्कर ने भी जिंदगी की इस जंग को जीत लिया है। जी हाँ, दीपक कुमार के घर भी बिहार में आज रोशन दीपक हो गए होंगे क्योंकि उनका लाल इस जिंदगी की जंग से 17 दिन बाद लड़कर बाहर निकल आया है। तो टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देखिए टनल के अंदर और बाहर के नज़ारे हम दिखा रहे हैं। और बीते 17 दिन पहले जब निर्माणाधीन सुरंग का 60 मीटर का हिस्सा ढप गया था और 41 मजदूर इस टनल में फंस गए थे, पूरे देश के लोग इनके लिए दुआ कर रहे थे, दुआओं का दौर जारी था। इसके साथ ही लगातार इनके हौसले जो बुलंद थे श्रमिकों के, हमने देखा था कि कैसे पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने इन मजदूरों से बात की थी इंडोस्कोपी कैमरे के सहारे। जब इनकी पहली तस्वीरें 10 दिन बाद बाहर आई थी, टीवी स्क्रीन पर लोगों ने इनके चेहरों की जो हंसी देखी थी मजदूरों की, उन्होंने बता दिया था कि ना उन्होंने केवल चट्टानों का सीना चीरते हैं बल्कि वो आपदाओं का भी सीना चीरने में सक्षम है। और गब्बर सिंह नेगी जिन्होंने ज़िंदगी की जंग जीत ली है, बिहार के सबा अहमद, ये देखिए वो भी, उनको भी बाहर निकाल लिया गया है। सोनू शाह बिहार के, वो भी बाहर निकाल दिए गए। तो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको नाम बताते जा रहे हैं जिनको बाहर निकाल लिया है रेस्क्यू टीम ने। रेस्क्यू 2-3 घंटे में लगातार पूरा हो जाएगा। और पूरे आप देखिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी वहाँ मौजूद थे। और लगातार धीरे धीरे करके इन मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। और इस बात का पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कोई अड़चन आगे ना आ पाए, क्योंकि जैसे इन मजदूरों को बाहर निकाला था तो बाहर खड़े थे इनके परिवार के लोग, रेस्क्यू टीम, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, इस पूरे ऑपरेशन में जुटे लोग थे, उनके आंसू निकल आए थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा देश के इतिहास में, हाल के इतिहासों में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किसी ऐसी टनल में जिसका और छोर नहीं था, जिसमें हर पल पे स्वागत पूरा खतरा था। और ये देखिए एक मजदूर का क्या कहना है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। हाँ, आपको खुशी देखिए आप क्या कहेंगे? रामदास सर बोलिए, आप बोलिए। ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों ने काम किया, उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से। सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम सब लोग काम किया। मेन ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं इनके? नहीं, हम नहीं है, हम कंपनी का एक्चुअली नवयुग हम कंपनी का। कंपनी भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। इतना मिशनरी मांगा है, आप लोग देख रहे कि नहीं, बाहर से इतना मिशनरी रहेगा, सब ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो लोग बाहर आए आ जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा। अच्छा उनकी तबीयत कैसी है, आप लोगों से बोला? तबीयत 100% फिट है, नो प्रॉब्लम, सबका फिट है, सब फिट है? हाँ सब 100% फिट है। 1-2 घंटे में सब लोग आ जाएगा। ओके, और कुछ
और पल पल का अपडेट अनादि टीवी पर। बिहार के 5 मजदूर हैं, पश्चिम बंगाल के 3 हैं, असम के 2 हैं, झारखंड के 15 मजदूर इस टनल के अंदर थे, ओडिशा के 5 थे। तो कह सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों के मजदूर अंदर थे और एक जिंदगी की जंग किस प्रकार से उन्होंने जीती है। और लगातार हम आपको अनादि टीवी पर पल पल का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आप लगातार बने रहिए अनादि टीवी के साथ।